26 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। प्रश्न: बाप के दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाने चाहते हैं? उत्तर: बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह है सुखदाता। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, जांच करो मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। भगवानुवाच: यह किसने कहा मुखड़ा देख ले हे प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीव आत्मा को। जीव आत्मा बच्चे हैं ना बाप के। जानते हैं हम आत्मा है। इस समय हमारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी अब प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद है। बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं, ये बच्चे अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप टीचर गुरु सब कुछ, वह एक बेहद का बाप है। देहाभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वह निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है। बाकी यह बाबा हमारा वही परमधाम निवासी सच्चा बाबा है। हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे, उतना बाप के सचखंड में हमको ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा, कोई की आमदनी लाख रुपया तो कोई की 500 रुपया भी मुश्किल। पढ़ाई पर मदार ठहराना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, जो ही काम आना है। धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है। औरों को भी दान दे पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है हम कितना धारण कर और पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पाप आत्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है। रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह है गुप्त। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे? यह कोई दुनियावी बातें नहीं, यहाँ तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना। अखबार में भी डालते हैं, इस समय फलाना सबसे साहूकार है। नंबरवार तो होते ही है ना। यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इसमें पूछने की बात नहीं रहती। पूछकर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाप कहते हैं, दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं,
उस विनाशी धन से हम बेघर बनते और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। मट्टा सट्टा अदली बदली करते हैं। तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहाँ माया होती नहीं जो कोई का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही हैं। कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन आर्गन से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते हैं बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिला है तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती है, तब बाहर में भी बजती है। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि यह करे, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़े ही आएगा, वह तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसको दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ। यह तो जानते हो बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़े ही देते हैं। दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। माँ बाप की आशा रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखे, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल है। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूलों में झूले। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख लिए कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप, मित्र संबंधी आदि जो भी है उन सब से बुद्धि का योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी, मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना सुख का सागर, शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा न सके। भारत में ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी यह सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती। ड्रामा अनुसार अब गुलगुल पवित्र बनो। वहाँ तो विकारों की बात नहीं होती, महाराजा महारानी बनते हैं। सारी दुनिया कहती है सत्युग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है।
वहाँ के देवी देवताओं को सब पूजते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, जिसको अमावस्या कहते हैं। यह भी ऐसे ही है। मनुष्यों में कोई गुण नहीं रहा है। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही है। एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोझरे में आए हैं, फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गई, अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसा धारण करते हैं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार तो होते ही हैं। अभी तो राजाएं रंक बन गए हैं, रंक से ही फिर राजा बनेंगे। अब बाप कहते हैं इन सबको भूल अशरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ, मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रत्न निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है, जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। मान सरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वहाँ पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत है। वास्तव में यह ज्ञान तो नॉलेज है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देह अभिमानी बनाती रहेगी। यह लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम बाला होगा। बाप है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है, वाह वाह निकलती है। पद भी ऊंच पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो हमारा बाप के साथ है। कितना मैं देही अभिमानी हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं। बाप को याद करना भूल जाता है तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ फायदा होता है तो दूसरे तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है। माया कहाँ न कहाँ घाटा डाल देती है। रेस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, नहीं तो कोई देवाला मारते हैं। यह व्यापार ही ऐसा है जो जमा भी होता तो ना भी होता। माया भुला देती है ना। तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं और कितना औरों को आप समान बना रहे हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी है। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यापार भी करना है। योगबल से पापों को भस्म करना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है। यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाप को याद करते हैं, नहीं तो देहाभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है।
शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट बन जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी है और कौन कौन उस सेना में महारथी है? तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना? यह सभी समझने की बातें हैं। कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते रहते हैं। यह है सत का संग। एक दो को आप समान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाप को भी फारकती दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो। फिर सजनी भी हो तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। 2. बाप समान सबको सुख दे सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। वरदान: मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहजयोगी भाव। जैसी मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिलशिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहजयोगी। स्लोगन: खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। कृपया आज की मुरली पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।